हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस टेंस कितने होते हैं? टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तीन। मेन टेंस जो होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, कौन सा? प्रेजेंट। दूसरा पास्ट, पास्ट। तीसरा फ्यूचर। देखिए, मेन टेंस कितने होते हैं? थ्री होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वन हैज फोर पार्ट, मीन्स एक के चार पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? फोर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, कितने होते हैं? चार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह आपके चार पास्ट के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके भी चार हो गए। अब इसके भी चार होते हैं। फ्यूचर के चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, फ्यूचर के भी चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से अब आप लोग समझ गए मेन टेंस। देखिए, टेंस के मेन पार्ट होते हैं थ्री। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वन हैज फोर पार्ट, एक के चार पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से मेन टेंस तीन होते हैं। और वैसे कितने, आपसे कोई पूछता है तो कितने टेंस होते हैं? वैसे हमारे 12 टेंस होते हैं, क्योंकि 4 × 3 तो कितने हो गए? 12 हो गए। ये देखिए, आपका पहले मैं लास्ट में आपको टेंस बताए थे कितने होते हैं। अब मैं आपको अलग अलग डिफाइन कर रही हूँ। अब आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके भी चार पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं? सेंटेंस टाइप। नंबर 1 एफर्मेटिव। कौन सा? एफर्मेटिव। नंबर 2 निगेटिव। निगेटिव affirmative sentences, negative sentence means affirmative sentence पहला, दूसरा negative sentence, तीसरा interrogative, interrogative sentence, थर्ड कौन सा होता है आपका?
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ होता है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस ये देखिए सेंटेंस के टाइप होते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब आती है आपकी पहचान। क्या आती है? सबसे पहले किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसकी पहचान पढ़नी पड़ती है। देखिए सबसे पहले पहचान, जिसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? पहचान। पहचान, इंट्रोडक्शन। देखिए क्या बोलते हैं? पहचान। पहचान इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। क्या होती है पहचान? ता है, ती है और ते है। क्या होती है पहचान? ता है, ती है और ते है। फिर आता है इसका आपका यूज। यूज जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रयोग। क्या बोलते हैं? प्रयोग। इंग्लिश में बोलते हैं यूज। यूज मीन्स हम इसमें कौन सी वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस यूज करते हैं। क्या करते हैं? नंबर 1 पॉइंट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। देखिए मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट हमारा एक होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है आपका प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल हिंदी में बोलते हैं बहुवचन, बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब आ जाइए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट आपके होते हैं ही, शी, इट, एनी नाउन, एनी नाउन। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? वी, दे, यू। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक वचन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, एनी नाउन। प्लूरल सब्जेक्ट वी, दे, यू। अब आ जाइए आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ। अब देखिए फॉर्मूला, किसी भी टेंस को सेंटेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला की नीड होती है। फॉर्मूला सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है? अभी आपको एफर्मेटिव सेंटेंस बताए। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स क्रिया की प्रथम अवस्था, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, और ईटीसी मीन्स एक्सेट्रा मीन्स इत्यादि। आ जाओ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है वह अपने भाई के साथ बाजार जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, वह अपने भाई के साथ बाजार जाता है। अब देखिए फॉर्मूला सब्जेक्ट फॉर्मूला लेके उठाएंगे। अब क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं मीन्स जो सेंटेंस में प्रधान होता है, मीन्स जो काम कर रहा होता है, मेन फोकस जिस पे होता है। अब वह अपने भाई के साथ बाजार जाता है मीन्स कौन है इसमें मेन, वह। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, वह की क्या होती है, ही। क्या होती है, ही, क्योंकि जाता है मीन्स लड़का है इसलिए ही। अब इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अपने भाई के साथ बाजार जाता है, इसका मतलब वर्ब क्या है आपकी, जाना। जाने की क्या होती है, गो। तो क्या लगाएंगे, गो। अब चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, ईएस, गोस। अब क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका कि क्या काम हो रहा है, तो क्या काम हो रहा है, बाजार, बाजार जाना। तो टू मार्केट, क्या हो रहा है, मार्केट। अब आपको दिया गया है कि ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ होता है वो सब लिख देते हैं। अब क्या लिखा है, अपने भाई के साथ, तो साथ की क्या होती है, विद। क्या होती है, विद, विद। अब देखिए अपने की क्या लगेगी, अपने की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, क्योंकि ही का पजेसिव होता है हिज ब्रदर, तो विद हिज ब्रदर। ये हो गया आपका। अब देखिए ये सिंगुलर का अब एक एग्जांपल और देखिए आप लोग। तुम उसे पढ़ाते हो, तुम उसे पढ़ाते हो। अब देखिए वही एग्जांपल है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम कैसा है, तुम। अब सिंगुलर तो है नहीं, तुम किसका वर्ड है, प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, यू। अब इसके बाद में हम उठाएंगे वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने की क्या होती है, टीच। क्या होती है, टीच। अब इसमें कुछ क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये है प्लूरल, और प्लूरल के साथ में प्रेजेंट डेफिनेट में डेफिनेटिव में ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है, टीच। अब उसे जाएगा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हिम। क्या हो जाएगा, हिम। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव के सेंटेंस थे। फॉर्मूला, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। फर्स्ट एग्जांपल आपका था सिंगुलर का, किसका था, सिंगुलर का, और सेकंड आपका प्लूरल का। फर्स्ट सिंगुलर का क्या है, वह अपने भाई के साथ बाजार जाता है। अब सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का है इसलिए दिया जाएगा। वर्ब क्या है इसमें, जाना। जाने की होती है गो, सिंगुलर है इसलिए गोज हो गया, गोज टू मार्केट विद हिज ब्रदर। प्लूरल का एग्जांपल आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, तुम उसे पढ़ाते हो। तुम सब्जेक्ट क्या है, तुम कैसा है, ये प्लूरल का वर्ड है इसलिए यू आ गया। अब इसमें वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने की क्या होती है, टीच, टीच। अब उसे जाएगा ऑब्जेक्ट है तो यू टीच हिम। इसमें ऐसे ही है इसलिए लगा क्योंकि ये प्लूरल। निगेटिव सेंटेंस, कौन से सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनमें नोट आता है। क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट। क्या आता है, डज नॉट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट,
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। अब डू डज के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? डू डज के साथ वर्ब की डूडल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप एफर्मेटिव में वर्ब में सिंगुलर में फर्स्ट फॉर्म लगा, सिंगुलर में एस आई एस लगाते थे और प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, लेकिन नहीं, नेगेटिव में डू डज के साथ में ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब देखिए फॉर्मूला लिखिए, क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला किसी भी चीज को करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। जो फॉर्मूला में आए, जैसे क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए क्या आएगा फॉर्मूला में? सब्जेक्ट, डू डज, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, राधा अपने भाई को नहीं पढ़ाती है। देखिए एग्जाम्पल है आपका, राधा अपने भाई को नहीं पढ़ाती है। अब आपका सब्जेक्ट फॉर्मूला देके यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? राधा। और वैसे भी मैंने कहा था कि पूरे सेंटेंस में मे भी इसमें सब्जेक्ट पहले आ गया है, कहीं कहीं सब्जेक्ट बीच में आता है, तो हमको देखना पड़ता है कि मेन कौन है इसमें। तो आपका क्या है मेन? राधा आ गई आपकी राधा। अब राधा कितनी है बताइए? सिंगुलर है प्लूरल? राधा सिंगुलर है, तो क्या आएगा आपका? डज नॉट। राधा डज नॉट। अब देखिए, अब क्या है? फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म के क्रिया क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने की क्या होती है? टीच। तो क्या लिख देंगे? टीच। अब देखिए राधा सिंगुलर थी, क्योंकि इसमें डज नॉट लग गया, इसलिए इसमें एस आई एस नहीं लगा। इसके बाद में अब क्या आएगा? अब आपका बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना भाई। क्या है? अपना। तो राधा कौन है? लड़की है, इसलिए अपने की क्या लगेगी? हर। तो हर ब्रदर। अब देखिए आपका ही हो गया, राधा अपने भाई को नहीं पढ़ाती है। राधा डज नॉट सिंगुलर है, इसलिए पढ़ाने की आ गई टीच हर ब्रदर। हर क्यों लगा है? क्योंकि राधा लड़की है, लड़की के हिसाब से शी का पजेसिव हर होता है, इसलिए हर ब्रदर लगे। प्लूरल का एग्जांपल देखिए, वे अपने घर नहीं जाते हैं। वे अपने घर नहीं जाते हैं। अब देखिए वे, ये कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। कैसा है? प्लूरल। तो क्या होगा? दे। वे की क्या होती है? दे। अब इसका मतलब प्लूरल है, तो क्या आएगा? डज नॉट। वो सॉरी, डू नॉट। अब वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाने की क्या होती है? गो। टू। अब अपने घर, तो देयर, क्योंकि दे का वजह से होता है देयर होम। देखिए वे अपने घर नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो टू देयर होम, क्योंकि दे का वजह से देयर होता है। ये हो गया आपका। अभी आपको नेक्स्ट और समझा रही हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल और देखिए, लड़के मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। देखिए लड़के मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब लड़के की क्या होगी? बॉयज। द बॉयज। अब डू नॉट, क्योंकि बहुत सारे हैं, डू नॉट प्ले, क्या खेलते हैं? फुटबॉल।
फुटबॉल इन द फील्ड। क्या हो गया? फील्ड। देखिए लड़के की हो गई द बॉयज, अब बहुत सारे बॉयज हैं तो डू नॉट, वर्ब आपकी है खेलते हैं, खेलने की होगी प्ले, फुटबॉल क्या खेलते हैं, ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल इन द फील्ड। अब एक पॉइंट नोट करिए, नोट कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए नेवर यूज करते हैं। क्या करते हैं? नेवर। कभी नहीं के लिए नेवर, लेकिन नेवर का यूज करते हैं लेकिन नेवर के साथ डू डज का यूज नहीं करते हैं, करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। इस पॉइंट को समझिए, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करते हैं, लेकिन नेवर के साथ डू डज का यूज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तुम कभी किसी को गाली नहीं देते हो, कभी किसी को गाली नहीं देते हो। क्या एग्जाम्पल है? देखिए, तुम कभी किसी को गाली नहीं देते हो, तो आपको बताया गया है कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं? नेवर। तो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है आपका? यू, यू। अब इसमें क्या आएगा सबसे पहले? कभी नहीं, कभी नहीं की क्या होती है? नेवर, नेवर। अब आपको बताया गया है कि डज नॉट, डू नॉट तो लगाते नहीं है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। इसका मतलब गाली देने की जो इंग्लिश लगेगी उसमें एस एस या फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए फॉर्म कौन सी लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? एब्यूज, एब्यूज। अब किसी को तो एनीबॉडी, एनीबॉडी। देखिए, तुम कभी किसी को गाली नहीं देते हो, तो यू नेवर, कभी नहीं की, गाली देने की एब्यूज एनीबॉडी, मीन्स यू नेवर एब्यूज एनीबॉडी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।